हेलो गाइस। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही खास। आज हम लोग चर्चा करेंगे मिसिंग नंबर पर, अर्थात लुप्त संख्या, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। और हम लोग इसे मिलकर हल करेंगे चुटकियों में। गाइस, आज का वीडियो आप कभी भी जीवन में नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि मैं हूं आपका फ्रेंड ए के दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय के सर। तो बिना समय जाहिर किए हुए आइए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर हमें दिया हुआ है लुप्त संख्या ज्ञात करो, फाइंड आउट मिसिंग नंबर। तो गाइज, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है और यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी हमको प्राप्त है। इन ऑप्शंस में से कोई एक सही है जिसे हमें इनपुट यहाँ पर इनपुट करना होगा, मिसिंग नंबर की जगह पर इनपुट करना होगा गाइज। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं गाइज कि ये जो जितने भी सवाल होते हैं इस प्रकार के, वो सब कुछ ट्रिक्स पर निर्भर करते हैं। तो आज हम उन्हीं ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और उन्हें इतना अमल में लाएंगे कि वो हमारे दिमाग से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको समझाना चाहते हैं गाइज कि देखिए, अगर हम यहाँ पर इस मिसिंग नंबर को प्राप्त करने के लिए अगर हम इन नंबर को इस तरह से ऐड कर लें, तो गाइज क्या हमें नंबर प्राप्त हो पाएगा? तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर अब इन नंबरों को ऐड करने वाले हैं। तो देखिए गाइज, 9 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। और 16 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर गाइज 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 हमको प्राप्त हो रहा है गाइज, ठीक है ना। अब देखिए गाइज, दूसरी लाइन पर देखते हैं कि 5 और 5 10 हो जाता है, 10 और 15 25 हो जाता है। यानी गाइज, इसमें भी 25 ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है जिस ट्रिक को हमने इस्तेमाल किया है, जिसका प्रयोग किया है हमने, वह एकदम राइट है और हम सही राह पर जा रहे हैं गाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इन दोनों का टोटल जो है 25 आया है, तो इसका भी तीसरे का भी 25 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें 13 और +2, तो क्या होगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। और 25 में से जब हम 15 को लेस करेंगे गाइज, तो हमें 10 प्राप्त होगा, जो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखने पर पा रहे हैं कि वो बी ऑप्शन में है। तो यही गाइज हमारा आंसर है। हम फिर समझ लेते हैं। देखिए गाइज, इनको हमने ऐड किया, 25 प्राप्त हुआ है। इसको हमने ऐड किया, इसका भी जवाब 25 ही है, तो इसका भी जवाब 25 ही होगा। इसलिए 13 और +2 को हमने ऐड किया और 25 से लेस कर दिया। गाइज, हमें 10 प्राप्त हुआ और हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प बी सत्य है। ठीक है ना गाइज। अब हम इसे मैथमेटिकल तरीके से भी सीख लेंगे। हम इसे यहाँ पर गाइज x मान लेंगे। x, थोड़ी देर के लिए हमने इसे x मान लिया है, तो हम क्या लिखेंगे गाइज, x +13 +2 इक्वल टू 25, क्योंकि गाइज टोटल 25 आ रहा था। अब देखिए गाइज, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, x +13 +2 हो गया 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पर x बराबर गाइज हमें 10 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारा आंसर है। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली आ गया होगा। हमने यहाँ पर इनको जोड़ा 25 आया, इनको जोड़ा 25 आया, तो इसमें से 25 ने समझ लिया कि इसका भी योग 25 ही होगा। इन दोनों को ऐड करके हमने 25 से लेस कर दिया और हमें 10 प्राप्त हुआ, जो हमें ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, और हमने आंसर प्राप्त कर लिया है गाइज, बहुत ही आसानी से। अब हम बढ़ेंगे अगली प्रॉब्लम्स की ओर, अगले सवाल की ओर। और देखिए गाइज, यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर में 7 4 2 69, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम ये एक डिफरेंट टाइप की का स्ट्रक्चर हम पा रहे हैं गाइज। तो इसे हम कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए गाइज। क्योंकि हम अगर जोड़ते हैं तो 7 4 हो जाता है आपका 11 11 2 13 13, फिर ये क्या हमें ऐड करना होगा, जो यहाँ पर 69 प्राप्त हो रहा है। ये तो काफी बड़ा नंबर है, यहाँ पर छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं और फिर अचानक से हमको एक बड़ा नंबर प्राप्त हो गया है। इसका मतलब हम यहाँ पर एडिशन कर कर इसे नहीं प्राप्त कर सकते। सो गाइज, हम क्या करने वाले हैं, एक दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा गाइज, हम क्या करेंगे, यहाँ 7 को हम स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर जब होगा गाइज, 7 7 जा
49, तो हम यहाँ पर 49 लिख लेंगे गाइज, ठीक है। 7 का स्क्वायर, ठीक है ना गाइज। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4। अब गाइज इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 और 4 तो 19 हो जाएगा गाइज। 19 का 9 कैरी 1 आएगा। 4 1 5 5 1 6। देखिए गाइज हमने बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया है कि अगर इन संख्याओं का वर्क करें और करने के बाद इन्हें हम ऐड कर लें तो यहाँ पर हमको 69, ये अगले जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है गाइज। तो देखिए जो लास्ट बॉक्स में है वो हमें प्राप्त हो जाता है। हम दूसरे को चेक करेंगे, अभी हम इसे सही नहीं मानेंगे, हम दूसरे को भी चेक करेंगे। अगर उसमें भी सेम प्रोसेस रिजल्ट मिलता है तो समझ लीजिए कि हम एकदम सही राह पर जा रहे हैं गाइज, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे 3, तो 3 का वर्क करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 9 आ गया गाइज, तो 9 9 जा 81, 1 1 जा 1। अब हम इसे ऐड करेंगे गाइज तो क्या प्राप्त होगा हमें, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 8 और 1 9। गाइज हमें 91 प्राप्त हो रहा है और देखिए कि 91 गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो तरीका हम अपना रहे हैं वह एकदम गाइज एकदम राइट है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस के साथ हल करेंगे और जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो हम 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग जो है 2 2 जा 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर 6 6 जा 36 होता है गाइज और 5 5 जा 25 होता है। तो हम इसे ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 हो गया, 10 और 5 15, कैरी आया 1, 3 1 4, 4 और 2 6। यहाँ पर गाइस 65 प्राप्त हो रहा है। हम ऑप्शन में चलते हैं और देखने को पाते हैं कि डी ऑप्शन में 65 यहाँ पर लिखा हुआ है, मौजूद है। तो इसका मतलब है हमने आंसर को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाइस विकल्प डी सत्य है, ठीक है गाइज। हम एक अदर एग्जांपल पर चलते हैं और फिर हम समझते हैं कि एक अन्य ट्रिक के बारे में जो यहाँ पर लागू हो रही है गाइज। देखिए हमें यहाँ त्रिभुजाकार डायग्राम्स दिए गए हैं और उन पर कुछ नंबर्स भी अंकित हैं जिसे हम पढ़ेंगे। 18 14 और बीच में 12 दिया हुआ है। यहाँ पर 19 और 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 12 और 8 दिया हुआ है। सो गाइज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इन्हें लेस करने वाले हैं। 18 से अगर 14 जाएगा गाइज, देखिए गाइज 18 से 14 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचने वाला है 4, क्या बचने वाला है 4। और अगर 12 में से 8 जाएगा गाइज फिर भी 4 ही बचने वाला है। और 19 से अगर 15 जाने वाला है जाएगा, अगर लेस 19 से 15 लेस करते हैं तो यहाँ फिर भी 4 ही बचने वाला है गाइज, जिसे हम यहाँ इनपुट करेंगे और ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर गाइज हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 4 4 8 4 12। तो यहाँ पर गाइज हमें 12 प्राप्त हो रहा है जो कि यहाँ पर मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने इनके ट्रिक को पकड़ लिया है और हम इसी ट्रिक के आधार पर नेक्स्ट जो हमको मिसिंग नंबर है वो हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए गाइज 23 से अगर 18 लेस होता है तो यहाँ पर 5 की प्राप्ति होती है। 25 से 20 अगर लेस होता है गाइज तो ये तो भी यहाँ पर 5 की प्राप्ति होती है। और 24 से अगर 19 लेस होता है गाइज तब भी यहाँ पर 5 की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे गाइज इनको तो 5 5 10, 10 और 5 15, तो यहाँ पर 15 प्राप्त होगा। जो हम ऑप्शन में देखेंगे तो डी नंबर पर हमको ऑप्शन मिल रहा है, तो यही एक सही इसका जवाब होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प डी सत्य है। देखिए गाइज एक बार हम फिर समझ लेते हैं, यहाँ पर हर सवाल में एक अलग ट्रिक का उपयोग किया गया है जिसे हम बारी बारी से समझ रहे हैं, उससे रूबरू हो रहे हैं गाइज। अब देखिए ध्यान दीजिए 18 से 14 हमने लेस किया तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है और 12 से 8 हमने लेस किया है तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है। फिर 19 से हमने 15 को लेस किया है तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है। तीनों को जो हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर 12 आ गया और यहाँ पर देखिए बीच में पहले से 12 मौजूद है। इसका मतलब जो हम थ्योरी अपना रहे हैं वो एकदम राइट है। इसी थ्योरी से हमें यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो प्राप्त हो जाना है।
तो यहाँ पर 23 से हमने 18 को लेस कर दिया है, तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो गया है। 25 से 20 गया तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो चुका है, और 24 से अगर 19 को लेस करते हैं तब भी गाइज यहाँ पर 5 ही मिलेगा। इन तीनों को ऐड करने पर 15 प्राप्त होता है, जो ऑप्शन डी पर हमको मिल रहा है। तो यही हमारे लिए सही ऑप्शन है। अब देखिए गाइज, हम एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसे पता लगाते हैं कि आखिर इसमें किस ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर गाइज 17 है, तो हम कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करके 17 तक पहुंच सकते हैं। तो हम आपको गाइज बताना चाहते हैं कि यदि हम 8 का टेबल 2 बार पढ़ें और +1 ऐड कर दें तो हम 17 हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 8 2 जा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। लेकिन यह सही है या नहीं, अगर अगले स्टेप में भी काम आ जाता है तो उसका मतलब सही है, अगर नहीं आता तो यह ट्रिक्स काम की नहीं होगी। तो देखिए यहाँ 17 लिखा हुआ है, तो 17 को हम लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 17 2 जा 34, 34 + 1 हो गया 35। तो देखिए गाइज, हमें यह अगली स्टेप भी हमें प्राप्त हो चुकी है। इसका मतलब ये ट्रिक काम कर रही है। देखिए गाइज, अब 35 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 ऐड करेंगे, 35 2 जा 70, 70 + 1 71 हो गया गाइज, जो अगला प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार 71 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी 142। 142 में 1 ऐड करेंगे तो 143 गाइज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी प्रकार हमसे 143 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो क्या अगर हमें यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है गाइज वो प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम कैसे प्राप्त होगा, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी 287 हमको प्राप्त हो रहा है, जो ऑप्शन में पहले ऑप्शन पर ही हमको मौजूद मिल जाता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही है और हम यहाँ पर लिखेंगे कि विकल्प ए सत्य है। हम फिर आपको समझा देते हैं, यहाँ पर हर किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ना है, जिससे अगली संख्या प्राप्त हो जानी है। इसी प्रकार करते करते हम इस मिसिंग नंबर को भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे गाइज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। हम कुछ और सवालों की ओर बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए कुछ घेरे यहाँ पर दिए गए हैं, जिन पर नंबर इनपुट है दिए गए हैं, और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर भी हमें दिखाया जा रहा है और ऑप्शंस भी हमें मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ट्रिक्स अपनाई गई है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर 25 16 9 4, तो यहाँ पर एक बात सामने आती है गाइज कि 25 भी किसी का वर्ग है और 16 भी किसी का वर्ग है और 9 भी किसी का वर्ग है और 4 भी किसी का वर्ग है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको वर्गमूल निकाल कर इन्हें जोड़ दिया गया हो और यहाँ पर ये नंबर प्राप्त किया गया हो। तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है और 4 का 2। तो देखिए गाइज, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 to 14। देखिए गाइज, यह नंबर तो हमको प्राप्त हो चुका है 14, और यह पहले से भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तो हम लोग सही राह पर हैं। अब देखिए इस पर यही चीज अपनाते हैं, प्रतिक्रिया कैसी होगी ये भी पता चल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर 81 जो है वो 9 का है, 81 का वर्गमूल 9 आता है, 64 का 8 होता है, 25 का 5 होता है और 16 का 4 होता है गाइज। अब इसे ऐड करेंगे तो 9 और 8 17 हो गया, 17 और 5 22 हो गया, 22 और 4 26 हो गया गाइज, जो कि हमें पहले से ही मौजूद प्राप्त दिख रहा है। तो गाइज इसी ट्रिक्स के माध्यम से हम इस मिसिंग नंबर को आसानी से प्राप्त करेंगे। तो देखिए गाइज 169 है, यह जो है वर्गमूल है 13 का, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। 169 का वर्गमूल अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें 13 प्राप्त होगा, 144 से हमें 12 प्राप्त होगा और 225 से हमें 15 प्राप्त होगा और 36 से हमें 6 प्राप्त होगा। तो इसे ऐड करेंगे गाइज हम
तो क्या प्राप्त होगा हमें? 3 2 5 5 5 10, 10 और 6 16, कैरी आया 1 1 2 3 4 46। अब देखिए गाइज यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमें प्राप्त हो जाता है जिसमें 46 मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गाइज विकल्प ए सत्य है। देखिए गाइस फिर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर वर्गमूल निकालकर जो भी जवाब हमें प्राप्त हुआ है उन्हें जोड़ लेना है और बीच का नंबर हमें प्राप्त हो जाना है। इसी प्रकार हमने इन सभी का वर्गमूल निकाल कर और हमने इनको ऐड कर लिया है, जिससे हमें 46 प्राप्त हुआ है जो हमें ऑप्शन में भी दिखाई देता है। सो गाइज हमने विकल्प ए को सत्य मान लिया है। अब गाइज हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 तो किसी का वर्ग हो सकता है और वर्गमूल भी इसका निकाला जा सकता है, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये √3 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें उल्टा उल्टा नियम लागू करना है, हमें इनका वर्ग करना होगा। तो 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9, 5 का वर्ग होगा 25 और 1 का वर्ग गाइज 1 ही होता है। तो इन्हें ऐड कर लीजिए, तो 9 और 6 जो है हो गया 15, 15 5 20, 21, कैरी आया 2, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी 51। गाइज देखिए पहले से ही यहाँ 51 मौजूद है, तो इसका मतलब हमें इनका वर्ग करके ही जोड़ना होगा। तो 3 का वर्ग होगा 9, 9, 2 का वर्ग होगा 4 और 4 का वर्ग होगा 16 और 5 का वर्ग होगा 25। इनको ऐड करने पर गाइज हमें क्या प्राप्त होगा? 9 और 4 13, 13 6 19, 19 और 5 24 का 4 आ गया, 2 कैरी चला जाएगा गाइज, तो 2 1 3, 3 और 2 5, यानी 54। देखिए गाइज हमें 54 पहले से यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। अब हम इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मिसिंग नंबर को प्राप्त करेंगे। तो 4 का वर्ग हो गया गाइज यहाँ पर 16, 1 का गाइज 1 ही होगा, फिर 1 का 1 ही होगा और 1 का 1 ही होगा। तो इसे हम ऐड करेंगे 6 7 8 9 और गाइज 1, तो यहाँ पर 19 हमको प्राप्त हुआ है जो हमें बी ऑप्शन पर हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं गाइज विकल्प बी सत्य है। यही आंसर प्राप्त हो गया है। अब गाइज हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और वहां पर देखेंगे कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर पूछा गया है। तो यहाँ देखिए गाइज घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो हम ऐसी 36 से कौन सी संख्या घटा दे जो हमें 29 प्राप्त हो? तो गाइज वो 7 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 36 माइनस 7, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होने वाला है? 29। 29 से अगर हम 7 लेस कर दें गाइज, तो हमको 7 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा और जो 2 है 22 प्राप्त होगा। यदि हम 7 को लेस कर दें फिर से, तो यहाँ पर हमें 15 प्राप्त हो जाएगा गाइज, जो हमारे ऑप्शन में हमको डी नंबर पर मिल जाता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकल्प डी सत्य है। देखिए गाइज इसको लेस करना है, घटाना है। 36 से अगर 7 घटा दे 29 मिल जाएगा, 29 से अगर 7 घटा दे तो 22, 22 से 7 घटा दे तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 15 के रूप में, जो डी पर है और हमने लिख दिया सत्य है। ठीक है गाइज, अब अगला देखिए, तो यहाँ पर क्या है, हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है और 9 के सामने 90 है, 11 के सामने 132 है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में विचार आता है गाइज कि 9 10 जा 90, तो यहाँ पर 11 10 जा तो 110 होना चाहिए। तो ये ट्रिक काम नहीं आने वाली। यहाँ पर क्या ट्रिक काम आएगी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके वही संख्या को जोड़ना होगा और हमें हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखिए गाइस फिर समझ लीजिए, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो 9 की गुणा हम 9 से करेंगे और 9 ही जोड़ेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें? 9 9 जा 81, 81 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर गाइस 90 प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर मौजूद है। इसी प्रकार हम 11 को लेंगे, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे, फिर 11 ही जोड़ेंगे, तो क्या 11 11 जा 121। ठीक है, और 121 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो गाइस 132 हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 13 दिया गया है, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 13 जोड़ेंगे,
तो गाइज हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 13 13 जा 169, और 169 में अगर हम 13 जोड़ते हैं गाइज तो हमें क्या आता है, हम यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं 169 और 13। तो गाइज यहाँ पर 9 और 3 होगा 12, कैरी आएगा 1, 6 और 7, 7 और 8 और 1, 182 हमें प्राप्त हुआ गाइज, जो हमें पहले ऑप्शन में प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विकल्प ए सत्य है। गाइस फिर समझ लीजिए, जो संख्या दी गई है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसी को फिर से जोड़ना भी होगा। जैसे 9 है तो हमने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 9 को फिर से ऐड कर दिया है और हमें 90 प्राप्त हो गया है। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके 11 फिर ऐड कर देना है और हमें अगली संख्या प्राप्त हो जानी है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके फिर 13 ऐड कर देना है और हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर मिल जाना है, जो हमें 182 के रूप में मिला है, जिसे हमने आंसर मान लिया है। सो गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल सारे समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप होते रहेंगे डेली मैथ से अपडेट। तब तक दें हमें इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को नमस्कार।